अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मोटिवेशन होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और उसकी थ्योरीज क्या होती हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का लेसन। सबसे पहले हम जानेंगे कि मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन एक तरीके का क्या है, इंटरनल फोर्स होता है, यानी कि हमारी इंटरनल फीलिंग होती है जिससे क्या इम्पैक्ट होता है, हमारा डायरेक्शन, हमारी इंटेंसिटी और हमारा एंडोरेंस। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या चीज होती हैं और ये किस तरीके से हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन एक तरीके का जो हमारा फोकस्ड गोल है उसे हम बोलते हैं डायरेक्शन। जैसे कि आप लोगों का डायरेक्शन क्या है कि हमें जेआरएफ अचीव करना है, हमें नेट क्रैक करना है। ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्शन है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेंसिटी। अब आप बोलोगे इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी का मतलब है बल्क ऑफ एफर्ट एलोकेटेड। इसका क्या मतलब है कि उसके जो पेपर है, जैसे पेपर 1 है, पेपर 2 है, तो उसका सारा का सारा आप मटेरियल कलेक्ट करना चाहते हो। आपके जो जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको आप चाहते हो कि आपको मिल जाए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप चाहते हो वो भी हमें मिल जाए। तो उसको इकट्ठा करने में जो आपके एफर्ट्स लग रहे हैं उसे हम बोलेंगे इंटेंसिटी। ठीक है, फिर आप बोलोगे मैम एंडोरेंस का क्या मतलब है। एंडोरेंस का मतलब है सहन शक्ति। सहन शक्ति का क्या मतलब है कि आपके अंदर कितनी पेशेंस लेवल है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एक बार अटेम्प्ट करते हैं, 2 बार अटेम्प्ट करते हैं, नहीं क्लियर कर पाते तो छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको बार बार कोशिश करते रहना चाहिए, उन्हें परसिस्टेंस रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि बार बार प्रयास उनकी हट होनी चाहिए कि मुझे जेआरएफ क्रैक करना है तो मतलब करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कितना टाइम आपको लग रहा है आपके अपने प्रयासों को, जो आप एफर्ट लगा रहे हो उसको पूरा करने के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं परसिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जो एक टीम लीडर है वो इंकरेज करता है अपने टीम मेंबर्स को कि वो कैसे वर्क करें, एफिशिएंटली वर्क करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन का क्या मतलब है कि ये हमारी एक इंटरनल फीलिंग है जो कि क्या डिफाइन करती है, हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट डिफाइन करती है किसी भी पर्सन की। ये क्या होती है, ये कंटिन्यूएशन बेसिस पे होती है। अब आप बोलोगे मैम कंटिन्यूएशन बेसिस पे कैसे। देखो, जब आपका एक गोल अचीव हो जाता है, ठीक है, तब आप अपने माइंड में क्या है एक दूसरा गोल बना लेते हो और फिर उसको पूरा करने में लग जाते हो। जैसे कि अगर आपने 10th के अंदर आपके 97% आए, ठीक है, आप हो सकता है 11th में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो, तो आप क्या करोगे, 12th के लिए अपने लिए फिर से एक गोल बनाओगे कि यार 12th में मुझे 98 तो कम से कम चाहिए, मुझे उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, ये एक कंटिन्यूएशन बेसिस पे आपका मोटिवेशन हमेशा बनता रहता है, आपकी ये इंटरनल फीलिंग हमेशा रहती है। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो कभी डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब ना हो इन द सेंस कि आप वो अपने गोल से, अपने लक्ष्य से कहीं से भटक ना जाओ। ठीक है, तो जो पर्सन को हमेशा हमें क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए कि यस तुम कर सकते हो, तुम में काबिलियत है, तुम डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो मोटिवेशन के क्या होते हैं, 3 इंटरएक्टिव एंड डिपेंडेंट एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये। सबसे पहले आता है नीड। जब आपको किसी चीज की नीड होती है या फिर किसी चीज की आपके अंदर डेफिशिएंसी होती है, तभी आप क्या है मोटिवेटेड होते हो उस चीज को पाने के लिए। ठीक है, अब आप बोलोगे वो कैसे, तो सुनो। तो मान लीजिए कि आप एक कॉलेज में या फिर एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का जॉब लेने के लिए जा रहे हो, लेकिन वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है, उनको रिक्वायरमेंट है किसकी, जो कि जेआरएफ क्वालिफाइड हो या फिर नेट क्वालिफाइड हो। तो आपके अंदर या तो वो डेफिशिएंसी है कि आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है, तो आप उसको पूरा करने के लिए जरूर जाओगे। ठीक है, सेकंड आता है हमारा ड्राइव्स। ड्राइव्स जो है काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में करी जाती हैं। अब आप बोलोगे मैं मतलब तो बता दो, तो मतलब ये है बच्चों कि इसके अंदर क्या है, काफी सारे कैंप्स होते हैं और काफी सारे इवेंट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एम्प्लॉयज के लिए, ताकि वो मोटिवेट हो सकें और जो नई नई अपॉर्चुनिटीज उनके सामने आ रही है उन्हें वो ग्रैब कर सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है, और लास्ट हमारा आता है इंसेंटिव। इंसेंटिव के अंदर क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें हम टाइम टाइम पे रिवॉर्ड करते रहते हैं, यानी कि वो रिवॉर्ड जो है फाइनेंशियल बेसिस पे भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि वो अच्छा फील करते हैं कि हाँ हमारे काम को क्या है प्रोत्साहन दिया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, और उससे उनको प्रेरणा मिलती है कि वो अपना काम क्या है और भी अच्छे से करते रहें, वो और ज्यादा इंकरेज होते हैं इन चीजों से। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा आता है कि मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें मोटिवेट करना क्यों जरूरी है। तो देखिए, अगर मोटिवेटेड एम्प्लॉय होगा तो क्या होगा, वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएगा, यानी कि बहुत अच्छा, और जितनी उसके अंदर काबिलियत होगी उतना अच्छा वो प्रोडक्ट बना के आपको जरूर देगा। और अगर वो काफी अच्छे से मोटिवेटेड है, उसके अंदर काबिलियत है, तो वो क्या होगा, जो बाकी एम्प्लॉयज है ना उनसे ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेटेड है, तो वो अपना 100% क्या है, अपनी कंपनी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को जरूर देना चाहेगा। और जितना ज्यादा वो हार्ड वर्क करेगा तो जाहिर सी बात है उतना बेहतर उसका प्रोडक्शन रहेगा। ठीक है। It helps in achieving three behavioral dimensions of human resource namely। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसके 3 behavioral dimensions होते हैं। वो कहाँ लिखे हैं, ये रहे वो 3। ठीक है। अब क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। कैंडिडेट्स जो हैं, जो must be attracted not only to join but also remain in the firm। जो कैंडिडेट है, मान लीजिए आपने न्यूली किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, ठीक है। अब वहां पे सारा टाइम आपको बोलते रहते हैं यार तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, कहाँ से पढ़ के आए हो तुम, तो क्या आप वहां पे ज्यादा टाइम तक काम करना पसंद करोगे? नहीं करोगे। तो मोटिवेशन से क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स हमें ज्वाइन करते हैं, ठीक है, हमें सिर्फ ज्वाइन नहीं करवाना, उन्हें उन्हें अपनी कंपनी में रखना है, तो उन्हें क्या है, हमें टाइम टाइम पे मोटिवेट करना भी जरूरी होता है। ठीक है। जो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं वो क्या है, अपना टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं और जिम्मेदारी के साथ अपना काम करते हैं। भरोसा हम उनके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है। जो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं, मतलब नए नए इनोवेशंस, जो उनकी दिमाग में क्रिएटिविटी आइडियाज आते रहते हैं, क्रिएटिव आइडियाज आते रहते हैं, वो शेयर करते हैं और उनसे कंपनी को भी बहुत फायदा होता है। ठीक है। तो वो बहुत इनोवेटिव होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं अपने काम के प्रति। नेक्स्ट हमारा आता है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। ये तो आप सभी ने पढ़ी होगी, लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। वो क्या है कि व्हाट मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल। ऐसी कौन सी चीज है जिससे इंडिविजुअल क्या है, मोटिवेट होते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर मैस्लो ने क्या किया, मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड बना दिया और उसको क्या किया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन से हैं ये 2 भाग? एक भाग है हमारा डेफिशिएंसी नीड एंड सेकंड पार्ट है हमारा ग्रोथ नीड। ठीक है। इन 2 के अंदर उसने डिवाइड कर दिया। अब हम हायरार्की ऑफ नीड के बारे में पढ़ेंगे, तो वन बाय वन इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। सबसे पहली नीड हमारी आती है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड क्या होती है, ये हमारी बेसिक नीड होती है, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी वो होती है। ठीक है। तो ये हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है उससे रिलेटेड होती है। उसके बाद आती है हमारी सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड के अंदर क्या है, इसके अंदर हम चाहते हैं कि हम प्रोटेक्टेड रहें और जो भी इन्वायरमेंट बाहर की तरफ है उससे हम क्या है, मिनिमल इफेक्ट हो, यानी कि हमें ज़्यादा नुकसान ना हो उस चीज़ से, और जो हमारी लाइफ है वो कैसी रहे, पीसफुल रहे। ठीक है। तो ये जो हमारी सेफ्टी नीड है ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, हमारे साइकोलॉजिकल डेंजर्स जो हमारे होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि एक्सीडेंट्स हो गए या इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो गई, बैंक अकाउंट्स हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस हो गए। तो इन सब से रिलेटेड हमारी क्या आती है, सेफ्टी नीड आती है। ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो एंटरप्राइजेज होते हैं, ठीक है, जो बिजनेसेस करते हैं, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमें जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, सैलरी इंक्रीमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि क्या है, जो एम्प्लॉयज वहाँ पे काम कर रहे हैं वो क्या हो, सेटिस्फाई हो सके कि हाँ ठीक है, हमें जो है पेंशन स्कीम मिल रही है, हमें प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, ग्रेच्युटी मिल रही है। तो इन सब से क्या है, उन्हें सेटिस्फेक्शन रहता है कि अगर हम इस कंपनी में अच्छे से काम करते हैं तो एटलीस्ट हमें इकोनॉमिकली कोई हमें प्रेशर नहीं होने वाला है, इकोनॉमिकली हम कभी वीक नहीं हो सकते हैं। तो एक तरीके की सेफ्टी नीड उन्हें प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आती है हमारी सोशल नीड। आप सभी को जैसे कि पता है कि हम सभी क्या हैं, एक सोशल एनिमल है। ठीक है। तो हम सोशल एनिमल्स हैं, तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, और जाहिर सी बात है हम चाहते हैं कि हमें लोग प्यार करें, हमारी इज्जत करें, हम जैसे हैं हमें वैसे ही एक्सेप्ट करें और हमें जज ना किया जाए। ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी कॉमन रिक्वायरमेंट है हर एक इंडिविजुअल की। कोई भी ऐसा तो नहीं चाहता ना कि हाँ लोग मुझे नफरत करें, मैं जैसा हूँ उसका उल्टा मुझे बोलते रहें, है ना। तो ये चीजें कोई भी नहीं चाहता है। तो इसके अंदर क्या है, जो हमारे मैनेजर्स हैं,
ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वो कि जो मैनेजर्स हैं वो इंकरेज करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, ताकि वो उन्हें अच्छे से जान सकें और उनकी जो नीड है उनको वो पहचान सकें। अगर वो उनकी नीड पहचान पाएंगे तभी तो उनकी हेल्प कर पाएंगे ना, है ना। तो इन शॉर्ट वो क्या कह रहा है कि मोटिवेशन से क्या होता है, उनके अंदर कॉन्स्टेंटली चेंज आता रहता है, और वो जो चेंज होता है वो क्या है, वो एक कांस्टेंट तरीके से आता रहता है, और उनका जो लेवल होता है नीड का वो इंक्रीज होता रहता है। अब आप बोलोगे कि मैम लेवल कैसे इंक्रीज होता है नीड का, तो देखो, जब आप छोटे बच्चे थे तब आपकी छोटी छोटी नीड्स होती थी कि हाँ मुझे पीछे रबड़ वाली पेंसिल चाहिए, या फिर मुझे नया लंच बॉक्स चाहिए, मुझे नया बैग चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे आप बड़े होते गए अब आपकी डिमांड क्या होती है, मुझे लेटेस्ट फोन चाहिए, मुझे लेटेस्ट लैपटॉप चाहिए, और मुझे जो सबसे बड़ी कार है मुझे वो बाय करनी है, मेरा बड़ा सा घर होना चाहिए। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो आप पूरी करना चाहते हो, वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ती चली जाती है। तो वो कांस्टेंट तरीके से बढ़ती है, आपको पता है आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, कितना आप आगे कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एस्टीम। एस्टीम का मतलब क्या होता है, आदर। हर कोई चाहता है कि उसका समाज में आदर किया जाए, उसकी एक्सेप्टेंस हो, उसकी वैल्यू हो दूसरों की नजर में, ठीक है। तो काफी सारे लोग क्या है, अपना प्रोफेशन, अपनी हॉबी ऐसी चूज कर लेते हैं जिसके अंदर उन्हें क्या मिले, रिकॉग्निशन मिले, वो फेम अर्न कर सके, उन्हें रिस्पेक्ट मिले दूसरों से, ठीक है। तो इस लॉ के अंदर मैस्लो के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ह्यूमन है उसके पास स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, ठीक है। यानी कि हम कोई हायरार्की अगर फॉलो करते हैं तो उसके अंदर कोई सेपरेटेड नहीं है, दे आर इंटर रिलेटेड। अब आप बोलोगे मैम इसका क्या मतलब हो गया। अब देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप काम करते हो, ठीक है, तो जब आप फर्स्ट टाइम होते हो, मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, जब आप फ्रेशर होते हो, तब आप क्या है, आप नीचे लोअर लेवल से स्टार्ट करते हो, ठीक है। आप यहाँ से काम करना शुरू करते हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आप अच्छा अचीव करते हो, तो धीरे धीरे आपको प्रमोशन मिलती है, तब आप इस वाले लेवल पे आते हो। फिर आप अच्छा काम करते हो और आपकी प्रमोशन होती है, तो आप इस वाले लेवल पे आते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आप सीधा आपने एमबीए कर लिया तो सीधा आपको क्या है, ऊपर टॉप पोस्ट आपको मिल जाएगी, नहीं। आपको मेहनत करके अपनी काबिलियत को साबित करके वहां तक पहुंचना होता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट esteem and the consequent levels are not strictly separated but are closely related। इसका मतलब क्या है, जो हमारी इज्जत है, हमारे जो आदर सम्मान होता है, वो हमारे लेवल से क्या है, अलग नहीं है, ठीक है। लेवल से अलग नहीं है का क्या मतलब है कि जो टॉप लेवल पे होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी कदर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो लोअर लेवल पे हैं। जैसे कि अगर आपके घर पे कोई पॉट क्लीन करने के लिए आता है, ठीक है, और कोई आता है बर्तन धोने के लिए, कोई आता है खाना बनाने के लिए, तो आप जो खाना बनाने और बर्तन धोने के लिए आ रहे हैं, आप उनको उतना सम्मान नहीं दोगे जितना आप क्या है, पॉट धोने वाले को दोगे, ठीक है। आप पॉट धोने वाले से क्या कहोगे कि नहीं, मैं जो है वो पॉट धो रहा है तो उससे आप पानी तक पीना पसंद नहीं करोगे, ठीक है। तो ये आप उस तरीके से हायरार्की है हुई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का क्या मतलब है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि एक पर्सन अपने आप अपनी पोटेंशियल्स को कितने अच्छे तरीके से जानता है, मतलब फुल्ली जानता है, ठीक है। और मैस्लो ने बोला है कि ये जो हम फुल्ली जानना चाहते हैं, एवरीथिंग, मतलब कंप्लीटली एवरीथिंग जो हम अपने बारे में जानना चाहते हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, तो ये हमारी क्या होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यही थे हमारे 5 हायरार्की नीड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम थ्योरी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ये जो हमारी थ्योरी एक्स और जो थ्योरी वाई है, ये क्या करती है, ये बेस्ड है हमारी बिलीव्स के ऊपर और एजम्पशंस के ऊपर कि हम किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को, अपने मेंबर्स को क्या है, इंकरेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने 2 चीजें लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। मान लीजिए कि जो आपकी टीम मेंबर्स हैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है काम करना, वो बिल्कुल निठल्ले हैं, ठीक है। तो वहां पे आप कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल यूज करोगे, अथॉरिटेरियन, ठीक है। लेकिन आपके एम्प्लॉयज क्या हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत प्राइड फील करते हैं जब आप उनसे कुछ काम कहते हो
ठीक है, उनको बहुत मजा आता है। तो आप उस केस के अंदर कौन सा स्टाइल यूज करोगे? उस केस के अंदर आप मैनेजमेंट का स्टाइल यूज करोगे, पार्टिसिपेटिव स्टाइल। ठीक है, तो ये जो हमारी थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है, ये किसने दी है हमें? ये हमें दी है डॉगलस मैक जॉर्ज ने। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि ये क्या है, दो टाइप की होती हैं, दो थ्योरीज दी थी उन्होंने, जो आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ठीक है, कंट्रास्टरी हैं। वन इज थ्योरी एक्स एंड सेकंड इज थ्योरी वाई। तो चलिए इन दोनों के बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। थ्योरी एक्स के अंदर क्या होता है? थ्योरी एक्स के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अनमोटिवेटेड होते हैं, यानी कि वो खुद से मोटिवेटेड नहीं होते हैं, खुद के काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। उनके लिए क्या है, अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल सही रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या क्या है कि वो काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो उनको सिर दर्द लगता है, उनको डायरेक्शंस की ज़रूरत होती है, उनके ऊपर कांस्टेंट हमें कंट्रोल रखने की ज़रूरत होती है, उनका हर एक काम हमें देखने की ज़रूरत होती है, उन्हें फोर्स करना पड़ता है बार बार काम करने के लिए, और उन्हें वार्न करना पड़ता है कि अगर आपने मुझे ये डिलीवरी नहीं करी, मतलब ये काम अगर आपने मुझे टाइम से नहीं दिया तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा, ऐसी आपको धमकियां देनी पड़ती हैं, और आपको उनको बार बार सुपरवाइज करना पड़ता है हर एक स्टेप के ऊपर। ठीक है, और उनके ऊपर क्या है, हमें देखना पड़ता है, उन्हें बार बार क्या है, किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करना पड़ता है कि वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स दे सकें। ठीक है, उनका कोई एम्बिशन नहीं होता है, कोई भी उनका इंसेंटिव नहीं होता है काम करने का। तो ये बहुत ही लेजी काइंड के लोग होते हैं जो थ्योरी एक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये बहुत माइनॉरिटी में होते हैं, लेकिन ये मास ऑर्गेनाइजेशंस में पाए जाते हैं। ठीक है, और इन टाइप के लोगों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये आपको हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्योरी वाई की। थ्योरी वाई के अंदर क्या होता है, ये बिल्कुल अपोजिट है थ्योरी एक्स के। ठीक है, इसके अंदर क्या यूज करते हैं हम? इसके अंदर हम पार्टिसिपेटिव स्टाइल को यूज करते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, और इसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत खुश रहते हैं अपने काम से, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, और वो अपने काम को करना बहुत ही पसंद करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए तो बस बल्ले बल्ले हो जाती है उनकी। ठीक है, और इनको पसंद आता है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, और वो इनकरेज करते हैं कि यस, हमें ये गोल मिला है तो ये तो हम टाइम से पहले ही सर को करके दिखा देंगे, अपने बॉस को दिखा देंगे। ठीक है, उनको नई नई चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और उनको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत भी नहीं होती है, ना ही सुपरविजन की ज़रूरत होती है। वो अपना काम क्या है, अपनी इमेजिनेशन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, और जो काम करने की क्षमता होती है, जो काम करने की इच्छा होती है, वो नेचुरली उनके अंदर होती है। ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं, ये क्या होता है, अगर वो लोअर लेवल पे भी हैं तो भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनसे डिसीजन मेकिंग के अंदर उनसे हेल्प लेती है, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहीं तक का था आज का लेसन। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये मेरे कुछ लिंक्स हैं जिनके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।